प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 नैतिक शिक्षा आप देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, किस प्रकार की वाणी बोलने के लिए कहा गया है? मधुर वाणी बोलने के लिए कहा गया है। प्रश्न है, किस प्रकार की वाणी बोलने के लिए कहा गया है? उत्तर है, मधुर वाणी बोलने के लिए कहा गया है। प्रश्न 2, किस प्रकार की वाणी बोलने से मना किया गया है? कड़वी वाणी बोलने के लिए मना किया गया है। कड़वी और मन को ठेस पहुंचाने वाली वाणी बोलने से मना किया गया है। अगला प्रश्न, मीठी वाणी बोलने का परिणाम क्या होता है? उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से जग संसार में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न 4, सज्जनों की संगत का परिणाम क्या होता है? उत्तर है, सज्जनों की संगत से व्यक्ति समाज में आदर पाता है और जगत का कल्याण होता है। अगला प्रश्न, असज्जनों की संगत का क्या परिणाम होता है? उत्तर है, असज्जनों की संगत से जगह जगह बुराई प्राप्त होती है और विभिन्न नामों से उसे पुकारा जाने लगता है। दुष्ट है, पापी है, व्यभिचारी है, इन विभिन्न नामों की उपाधि उसे प्राप्त होती है। प्रश्न 6, तुलसी ने संत की तुलना किससे की है? तुलसी ने संत की तुलना वृक्ष से की है। अगला प्रश्न, वृक्ष किसके लिए फलते फूलते हैं? उत्तर है, वृक्ष दूसरों के लिए फलते फूलते हैं। अगला प्रश्न, वृक्षों पर पत्थर से प्रहार करने का क्या परिणाम होता है? उत्तर है, हम वृक्ष पर पत्थरों से प्रहार करते हैं और वे हमें फल देते हैं। अगला प्रश्न, शंभु किस प्रकार जगदीश बन गए? शंभु हलाहल विष पीने से जगदीश बन गए। शंभु ने विष पान करके पूरे संसार का उद्धार किया, इसलिए वह जगदीश हो गए। अगला प्रश्न, राहु का सिर किस कारण से काटा गया? राहु का सिर धोखा देने के कारण काटा गया। राहु का सिर बिना मान अमृत पीने के कारण काटा गया। अगला प्रश्न, विपत्ति कितने दिन तक ठीक होती है? उत्तर है, विपत्ति थोड़े दिनों के लिए अच्छी होती है। अगला प्रश्न, विपत्ति से सबको क्या मालूम हो जाता है? उत्तर है, विपत्ति से सबको हित और हानिहित का पता चल जाता है। अगला प्रश्न, कौन कौन गुण के आधार होते हैं? कौन कौन गुण के आधार होते हैं? ज्ञानी, तापस, सूर, कवि, कोविद गुण आधार। ज्ञानी, तापस, सूर, कवि, कोविद गुण आधार, इतने लोग गुण के आधार बताए गए हैं। मनुष्य लोभ कहाँ प्राप्त करता है? मनुष्य लोभ मान धाम नर धन नारी सुत, मान धाम धन नारी सुत में लोभ प्राप्त करता है। आसक्ति किसमें नहीं करनी चाहिए? आसक्ति मान धाम धन नारी सुत में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न, आसक्ति रहित व्यक्ति को किस प्रकार जानना चाहिए? उत्तर है, आसक्ति रहित व्यक्ति को घर में ही रह करके साधु के समान जानना चाहिए। पानी चले जाने पर क्या होता है? पानी चले जाने पर सब कुछ शून्य हो जाता है, कहीं सम्मान नहीं रह जाता। कौन पानी रखने की बात की गई है? अपने सम्मान और इज्जत पानी रखने की बात की गई है। पानी के बिना सब कुछ कैसा होता है? पानी के बिना सब कुछ सुनसान रेगिस्तान की तरह दिखाई देता है।
पानी के निंदा करने वाले को कहाँ रखना चाहिए? अगला प्रश्न, निंदा करने वाले को निंदक रे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को अपने पास प्रेम से रखना चाहिए। स्वभाव को किस तरह निर्मल करना चाहिए? स्वभाव को साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, जो है बिना साबुन के स्वच्छ जल की तरह अपने स्वभाव को निर्मल करना चाहिए। प्रिय भैया बहनों, आज के लिए अभ्यास प्रश्न इतना ही। अपने कॉपी में अभ्यास प्रश्न लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।